हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपकमिंग वीडियो यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि विच ब्रोकर इज़ बेस्ट। इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ब्रोकर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। अब मेरा कौन सा पर्सनल है फेवरेट, मैं उसकी बात करता हूँ। तो अभी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो नए नए आ रहे हैं, तो यूट्यूब से जान के उनको यही मालूम पड़ा कि जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ये तीन कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द नेम उनका मालूम है। अधिकतर जो डेटा फिलहाल है वो जीरोधा के पास है कि सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट उधर खुलते हैं। देन एंजल वन, अपस्टॉक, ये दोनों के बीच में काफ़ी कंपटीशन चलता है। सॉरी, जीरोधा और अपस्टॉक के अंदर काफ़ी कंपटीशन चलते हैं। एंजल ब्रोकिंग फिर भी पीछे थोड़ा। और जो नेक्स्ट ब्रोकर है वो है मोतीलाल ओसवाल। तो कंपैरिजन करते हैं कि चार्जेस कितना लेता है जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक और मोतीलाल ओसवाल। तो नंबर वन बेसिस पे आ जाते हैं कि डिलीवरी पे कितना चार्ज करते हैं ये लोग। तो डिलीवरी का मतलब आपने आज शेयर्स खरीदा, उसको होल्ड करके रखते हैं। आज के दिन ना बेच के उसको आप कल परसों नरसों जब मर्जी बेचें, उसको डिलीवरी बोलते हैं। इंट्राडे का मतलब आज खरीदा आज बेचा। आज सुबह 9:15 पे खरीद लिया और 3:30 से पहले बेच दिया, उसको इंट्राडे बोलते हैं। तो इक्विटी उसे बोलते हैं, फ्री इक्विटी डिलीवरी। तो जितनी जीरोधा के अंदर कि इसमें ऑल इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट, एनएससी बीएससी में जो दो मार्केट है, एनएससी और बीएससी, उसके अंदर आप कोई भी शेयर्स खरीदते 0% चार्ज करते, कोई ब्रोकरेज नहीं है। इंट्राडे के अंदर ये लोग चार्ज करते हैं, जैसे आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, तो 20 रुपये पर लॉट पे चार्ज करते हैं और 0.03% विच एवर इज लो। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये का ट्रेड किया तो 20 रुपये चार्ज करेंगे, या तो 0.03% चार्ज करेंगे जो कम आएगा कैलकुलेशन में। और जो होता है फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, तो अगर आपको वहाँ से म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ खरीदने हैं तो उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। और यही सेम बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के अंदर, तो एंजल ब्रोकिंग का भी सेम है। इनका भी है, फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स है फॉर लाइफ टाइम, नो हिडन चार्जेस है। 20 रुपये और 0.25% यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 0.035% था जीरोधा के अंदर, तो यहाँ पे 0.25% है विच एवर इज लो एंजल ब्रोकिंग के अंदर। और सेम नो अकाउंट एएमसी चार्जेस जो फर्स्ट ईयर का है एंजल वन के अंदर कोई भी नहीं है। और वहीं अपस्टॉक के अंदर सेम है। अपस्टॉक के अंदर भी हमारा सबको डिलीवरी जो है, ब्रोकरेज जो है फ्री मिलती है फॉर डिलीवरी। म्यूचुअल फंड और आईपीओ के लिए इसमें जो ब्रोकरेज है अपस्टॉक की वो ज़ीरो है। और 20% ब्रोकरेज ऑफ इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी चार्ज करता है, प्लस और 0.05%, मतलब जैसे जीरोधा में 0.03% और 20% 20 रुपये में से जो सस्ता था उसको चार्ज करेंगे, तो अपस्टॉक के अंदर 20 रुपये चार्ज करेंगे या तो 0.05% चार्ज करेंगे। और इसमें लेकिन इक्विटी के अंदर 20 रुपये या 2.5% विच एवर लो इन इक्विटी डिलीवरी, आप शेयर्स लेके जा रहे हो उसके लिए ये लोग चार्ज कर रहे हैं अपस्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे ब्रोकर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ख़राब चीज़ें। जैसे इसके अंदर आपको जो है ब्रोकरेज आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स पे नहीं देना, जबकि आपको इसके अंदर जीरोधा के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ नहीं देना, आईपीओ के इसमें मेंशन नहीं किया है। और जान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के अंदर। तो मोतीलाल ओसवाल जो है इसमें ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन के लिए ज़्यादा अच्छा है। रिटेल इसके अंदर स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कि वो आपको अच्छा सजेस्ट करते हैं। तो मेरा एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल के अंदर भी अकाउंट है। तो अभी तक की मैंने अपने पर्सनल जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, मैंने हर अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल के रखा है, मोतीलाल ओसवाल के अंदर भी डाल के रखा है। तो जो रिटर्न मुझे वहाँ से मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जितने ब्रोकर, उसमें मैंने जितने भी शेयर अपने हिसाब से लिए उसमें इतना रिटर्न नहीं जनरेट हुआ जितना कि मोतीलाल ओसवाल ने किया। तो मोतीलाल ओसवाल जो कंपनी है वो बहुत ही पुरानी कंपनी है, जिनके चेयरमैन रामदेव अग्रवाल हैं, जो कि जिनकी खुद की नेटवर्थ, इनके स्टॉक पोर्टफोलियो 2600 करोड़ के ऊपर गए। तो उनकी एक रिसर्च टीम होती है कि वो आपको शेयर्स प्रोवाइड कराते हैं कि ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, उनका बास्केट बन के आता है। तो उसके आगे में उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कभी। आज केवल चार्जेस जान लेते हैं। तो अब आते हैं इक्विटी के अंदर। तो जीरोधा का ब्रोकरेज चार्ज क्या है? इक्विटी के अंदर 0 ब्रोकरेज, इंट्राडे के अंदर 0.035 और 20% एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लो। इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर भी सेम 0.03% या 20 रुपये जो भी कम होगा। और ऑप्शंस के अंदर 20 रुपये पर ऑर्डर। इसमें कोई नहीं है, ऑप्शंस के अंदर 20 रुपये लिया जाएगा, चाहे आपने 50 रुपये का प्रॉफिट किया हो चाहे आपने 50 रुपये का लॉस किया हो, 20 रुपये को चार्ज करेंगे। जबकि जीरो एंजल बुकिंग के अंदर सेम इसी तरह है। एंजल के अंदर भी 0% ब्रोकरेज ऑन इक्विटी, 20
और 2.5%, 0.25% विच एवर इज लो इन इक्विटी इंट्राडे। इक्विटी के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर भी सेम, लेकिन ऑप्शंस के अंदर इन्होंने क्या किया है, 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.025% जो लो होगा। जहाँ पे ऑप्शंस में लोग ने फ्लैट 20 रुपये रखा था, यहाँ पे इन्होंने 0.025% कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा बेटर लगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ हद तक एंजल वन में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा है। हो सकता है आपने 20 रुपये का लॉस किया हो तो 0.025% ही आपको वहाँ पे बेस्ट लगेगा। अपस्टॉक की बात कर लेते हैं, तो अपस्टॉक में 220 और 2.5% विच एवर लेवल इक्विटी। इक्विटी के अंदर भी ये लोग पैसा चार्ज कर रहे हैं, जबकि जीरोधा और एंजल वन में चार्जिंग नहीं था। और इंट्राडे के अंदर सेम 20 रुपये एग्जीक्यूटेड पर ऑर्डर और 0.05% यहाँ पे चार्ज हो रहा है विच एवर इज लो। इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर अगर ट्रेड करो तो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और विच एवर लिस्ट लो 0.05%। और ठीक इसमें जीरोधा की तरफ ऑप्शंस के अंदर फ्लैट 20 रुपये चार्ज कर रहा है। अब जानते हैं STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि सेबी चार्ज करती है। तो ये होगा 0.01% और बाय एंड सेल। इक्विटी अगर आप लेके जाते हैं कोई भी शेयर तो 0.01% चार्ज किया जाता है। वेदर इंट्राडे के अंदर 0.025% और सेल साइड, ये इक्विटी इंट्राडे की बात हो रही है। इक्विटी डिलीवरी के अंदर 0.01%, इक्विटी इंट्राडे के अंदर 0.025%, और फ्यूचर्स के अंदर अगर काम करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर तो 0.01 ऑन सेल साइड, जहाँ पे आप बेचेंगे उसका 0.01%। सपोज आपने 10 रुपये कोई शेयर्स लिया, उसको 50 रुपये में बेचा तो 50 का 0.01% निकाला जाएगा सेल साइड का। और ऑप्शंस के अंदर भी सेम 0.05% है ऑन प्रीमियम साइड। सपोज आपने 10 रुपये का ऑप्शन लिया, उसको 100 रुपये पे ऑप्शन बेचते हैं तो 100 रुपये का जो भी सेल साइड पे आपने 100 रुपये में जो बेचा है उसका 0.05% चार्ज किया जाएगा। मतलब जहाँ पे एंजल वन के अंदर भी लगभग सेम है। यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर 0.01% है, यहाँ पे बाय एंड सेल दोनों पे ले रहा है, जहाँ पे जीरोधा के अंदर भी बाय एंड सेल दोनों पे ले रहा है। और सेम इक्विटी इंट्राडे के अंदर 0.025% ओनली सेल साइड। और केवल जो थोड़ा सा डिफरेंसेस मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है वो मे बी अपस्टॉक के अंदर थोड़ा सा नज़र आ रहा है मेरे को। इन लोगों ने 0.01 अपस्टॉक के अंदर है। चलिए बात कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। एंजल के अंदर 0.01% ऑन बोथ साइड सेल साइड पे। इक्विटी डिलीवरी अगर आप लेके जाते हैं तो 0.1% आपको देना पड़ेगा STT। इंट्राडे के अंदर 0.025% देना पड़ेगा सेल साइड पे। फ्यूचर्स के अंदर भी आपको 0.1% देना पड़ेगा ऑन सेल साइड। और इक्विटी ऑप्शंस के अंदर 0.05% ऑन सेल साइड प्रीमियम, सेम जीरोधा की तरह, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अपस्टॉक के अंदर भी सेम चीज़ें, इसके अंदर दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। बाय द वे मैं इसके लिंक मेंशन कर दूंगा नीचे, जहाँ से मेरे को डेटा प्रोवाइड किया गया है, तो आप आराम से एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ट्रांजैक्शन की चार्जेस क्या है, NSE जो चार्ज करता है 0.0035% और BSE है 0.035% ऑन डिलीवरी। कोई भी शेयर आप डिलीवरी लेके जाते हैं, चाहे BSE का शेयर हो चाहे NSE की मार्केट के अंदर शेयर हो, तो उसका है ये रेट। इंट्राडे के अंदर भी सेम, इक्विटी इंट्राडे के अंदर भी सेम प्राइस है। NSE में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो 0.0002% है, और ऑप्शंस के अंदर है तो 0.053% ऑन प्रीमियम। अगर 50 रुपये का प्रीमियम है तो उसके ऊपर 0.053% लगेगा इक्विटी ऑप्शंस के अंदर। और यहीं पे अगर हम लोग आ जाते हैं एंजल वन के अंदर, तो हाँ, एंजल वन के अंदर भी 0.00335% ऑन चार्जेस। थोड़ा बहुत परसेंटेज के अंदर लोगों ने खेल खेला हुआ है कि किसी में 335% है, किसी में 335% नहीं है, किसी में केवल 345% है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए एक बार नीचे। अब GST की बात करते हैं, मेन चीज़ तो GST है। तो 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो जो चार्जेस ऊपर थी प्लस ब्रोकरेज, उसके ऊपर 18% ये टैक्स लगाएंगे। और अपना इक्विटी इंट्राडे के अंदर भी सेम 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन। जैसे इसके अंदर ब्रोकरेज कितना ले रहा था, डिलीवरी के अंदर ही 0.0 ब्रोकरेज ले रहे थे, वेदर इंट्राडे के अंदर 20 रुपये लोग ले रहे थे, चार्ज कर रहे थे। तो 20 रुपये का 18% प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने हैं NSE के 0.0035%, उसके ऊपर ये लोग 18% GST क्लेम करेंगे। सेम फ्यूचर्स के अंदर भी और सेम ऑप्शंस के अंदर भी है। अब सेबी के ऊपर चार्जेस, अब सेबी भी काम करता है तो सेबी के चार्जेस भी है। तो सेबी के चार्ज जान लेते हैं, 10 रुपये पर करोड़ के ऊपर वो 10 रुपये चार्ज करता है सेबी का।
इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा क्या चीज़ है कोर है, पर ऑर्डर में भी या पर करोड़ के ऊपर है वो देखना पड़ेगा मेरे को। बाकी स्टैम्प चार्जेस होते हैं 0.05% और 1500 रुपये कोर ऑन बाई साइड के ऊपर, और ये होता है डिलीवरी का। और इंट्राडे के हो गया 0.003% और 300 पर कोर और बाई साइड जहाँ खरीदारी करेंगे वहाँ पे। एंजल के अंदर भी सेम प्राइस चल रहा है और अपस्टॉक के अंदर भी सेम है। स्टैम्प ड्यूटी, हाँ अब इसके बारे में पूरा एक वीडियो अलग से मेरे को मोतीलाल ओसवाल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अलग चीज़ है और वो बहुत अच्छी है, और उसके अंदर मैं क्यों ज़्यादा बिलीव करता हूँ एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑनलाइन ब्रोकर से, उसके बारे में बताता हूँ। तो जो सेबी का चार्ज है यहाँ पे 5 रुपये पर कोर लिया गया है, बाकी अपस्टॉक के अंदर 5 रुपये पर कोर लिया गया है, और जीरोधा के अंदर 10 रुपये पर कोर लिया गया है, और एंजल के अंदर भी 10 रुपये पर कोर लिया गया है। पर करोड़ है आई थिंक सो ये, हाँ पर करोड़ है। डीमैट के चार्जेस क्या क्या है, तो डीमैट के कोई चार्जेस नहीं है अपस्टॉक के अंदर, जबकि इसमें एक चार्ज इन्होंने ऐड किया इक्विटी डिलीवरी के अंदर, उन्होंने 18.5 रुपये पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन सेल साइड पे इन्होंने चार्ज किया। अगर कोई भी डिलीवरी वाला शेयर आप बेचते हो, सपोज आपने रिलायंस खरीद के रखा 10 दिन पहले और आज उसको बेच रहे हो, तो उस पर 18.5 रुपये प्लस कितने रेट पे बेच रहे हो, सपोज 200 का शेयर आप 400 पे बेच रहे हो तो उस पर 18 रुपये चार्ज करेंगे, और सेल साइड पे चार्ज करेंगे 400 रुपये के ऊपर वो लोग चार्ज करेंगे। अगर 400 रुपये के ऊपर बेच रहे हो तो तभी 18.5 रुपये चार्ज करेंगे। उसके बाद उसके अगर 200 के नीचे बेच रहे हो तब चार्ज नहीं करेंगे। और बाकी इंट्राडे के अंदर कोई चार्जेस नहीं इसमें शो कर रहा है। इक्विटी इंट्राडे पे कोई नहीं है, इक्विटी फीचर्स और इक्विटी ऑप्शंस के अंदर डीमैट के कोई चार्जेस नहीं है। जीएसटी भी सेम, डीमैट चार्जेस और 18% ब्रोकरेज पे एज इट इज़ सब है। तो इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, और इसके पहले दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको इनमें से किसी भी डीमैट के अंदर अगर आपको ओपन करवाना है तो मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे ये होगा कि आगे चल के अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसका मैं अपडेट दे दूंगा आपको, जिससे कि अगर आपको चाहिए होगा ट्रेड तो आप ले सकते हैं। मैं अपने ट्रेड शेयर करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डेफिनेटली इसको देखें कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। और अभी आज है 12 तारीख जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज आए हैं कुछ रिज़ल्ट। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये 3 बड़ी बड़ी कंपनियों के रिज़ल्ट आए हैं। तो इसके ऊपर क्या हो सकता है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बना के डाल देता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, और मेक श्योर करें अगर आप नए हैं शेयर मार्केट के अंदर तो नीचे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और देन हम लोग आगे ट्रेड करते हैं और जानकारी करते हैं, इसी तरह सीखते हैं के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।